हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज जीके डोज का दूसरा एपिसोड है जो रोज रात 9 बजे आती है। आप इसको रोज अटेंड करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो, एसएससी एमटीएस का देने वाले हो, दिल्ली पुलिस का देने वाले हो या फिर यूपी लेखपाल का एग्जाम देने वाले हो, जिसमें जीके के प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। मीन्स वैसा रोग जो संक्रमण से नहीं फैलता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है, ये गैर संक्रामक रोग है। लेकिन टाइफाइड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा ये सब संक्रामक रोग हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सीएफसी होते हैं। मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें होता है, तो प्रशीतकों में होता है। जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, इन सभी से जो निकलती है उन सभी को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, कुकीज कहलाती है, जो टेम्पररी कंप्यूटर में सेव हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। मीन्स ब्लड प्रेशर का उपचार किस पौधे से किया जाता है, तो सर्पगंधा से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया है, तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बेनर्स-ली द्वारा किया गया। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य अध्ययन करने का विचार किया है। तो आदित्य L1 इसरो का एक मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है। मीन्स एक एसिड और एक बेस, इन दोनों के बीच में क्या समानता होती है, तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इन दोनों में ये कॉमन बातें हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु किसमें टूट जाते हैं, तो पायरुविक एसिड में ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, उसका मुख्य कारण क्या था, एनफील्ड राइफल, जो चर्बी युक्त राइफल थे उसको लाने का श्रेय किसको जाता है, वो कौन लाया था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हार्डिंग ने वो चर्बी युक्त राइफल लाए थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा डीप का सवाल है ये। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक एशियान देश का संस्थापक सदस्य है। तो एशियान का संस्थापक सदस्य देश एक कौन सा है, तो इसमें से एक मलेशिया है। तो जिस समय एशियान की स्थापना हुई उस समय कौन कौन से सदस्य देश थे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, वो कौन कौन से सदस्य देश थे। तो इसमें पहला एक था थाईलैंड, आप इसको ध्यान में रखें, और दूसरा था इसमें इंडोनेशिया, और तीसरा इसमें था आपका मलेशिया, फिलीपींस था, और एक और देश था सिंगापुर। ये पांचों देश ने मिलकर एशियान की स्थापना की थी। तो इसमें से ऑप्शन एक मलेशिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। और एशियान की स्थापना 1967 में हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है, और फ्रांस की किस जगह में है, तो फ्रांस के लियोन में है। आप इसको भी ध्यान में रखें, अगर पूछ लेगा तो फ्रांस की किस जगह में, लियोन में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो किस राज्य के पास है, तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा ताप ऊर्जा में शक्ति उत्पादन क्षमता है। आप इसको ध्यान में रखें, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से
किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव का संचालन जो है सो बार्क द्वारा किया जाता है, आप इसको ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्रुव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? मीन्स अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्रथम आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीत लिया था? तो भारत ने पहला T20 इंटरनेशनल खिताब जीत लिया था, आप इसको ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का सबसे पहले प्रथम सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? एक है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, और दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का, और तीसरा सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, पीएम का, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का दूसरा सबसे बड़ा उच्च संवैधानिक पद है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो झारखंड में कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच में हुआ था? तो मुंबई और थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी का संचालन हुआ था, जो कब हुआ था? 1853 में हुआ था, डलहौजी के समय हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो महाराष्ट्र का कौन सा इसमें रंगमंच है? तो तमाशा जो है वो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। और रासलीला और नौटंकी ये दोनों उत्तर प्रदेश का है, आप इसको ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो भारत की कौन सी नदी है जिसमें रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो वो नदी है घाघरा नदी, जिसमें रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जॉन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो ये असम में होता है, जहां अभी भी बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा राज्य है? असम है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। तो देखिए इसमें दो प्रश्न है। पहला क्या कि भिकाजी कामा ने भारत के बाहर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, और कब फहराया था? 1907 में। किसने फहराया था? भिकाजी कामा ने। और कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार फहराया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्टरेन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्टरेन का प्रयोग फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है। फोर्टरेन मींस फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, और सूरत अधिवेशन में हुआ था, आप इसको ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। तो आज के सेशन में 28 क्वेश्चन थे, जो सारा मैंने आपको करा दिया, और सभी प्रश्न बेहतरीन लेवल के थे, एग्जाम में आने लायक प्रश्न थे। तो आप क्लास को रोज अटेंड कीजिए, और जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।